यहाँ पे कुछ और मेरे भाई मित्र मेरे हैं, दोस्त है, मेरे दोस्त नहीं है बल्कि यहाँ पे ये फॉर्म भरने के लिए आए हैं। तो हम उनसे कुछ जानेंगे कि किस लिए आए हैं और कहाँ से हैं। कहाँ से आए भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो अनिल पासवान है। कहाँ से आए? हम खुदागंज से आए हैं। अच्छा, क्या लग रहा है आपको जो जीविका के द्वारा ये जो प्रोग्राम, ये मेला का आयोजन करवाई गई है, जिसमें बेरोजगारों को स्वरोजगार देने की बात कही जा रही है और प्रशिक्षण के बाद रोजगार मिलने की बात है और विभिन्न प्रकार के रोजगार, इसमें विभिन्न प्रकार की कंपनियां यहाँ पे मौजूद है, तो क्या लग रहा है आपको कि इससे रोजगार आपको मिल पाएगा? देखिए, ये जो रोजगार मेला जीविका के द्वारा जो आयोजन किया गया है, ये तो बहुत अच्छी बात है। और बेरोजगार लोग जो हैं, स्टूडेंट लोग जो रोजगार के इच्छुक हैं, उनको बहुत खुशी है। लेकिन अब देखिए कहाँ तक सच्चाई है। इतना भीड़ भाड़ है, इतना सारा काउंटर लगा हुआ है, देखिए कहाँ तक हकीकत हो पाता है। उम्मीद तो है भाई कि कुछ ना कुछ मिलेगा, अगर मिल जाता है तो ज़्यादा बढ़िया बात है। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? हम तो इंटर किए हुए हैं। इंटर किए हुए हैं जी। तो आप लोग कुछ पता था कि कौन कौन से मतलब जॉब है इसमें, कौन कौन से क्षेत्र में हम जा सकते हैं? हाँ, जॉब के लिए तो देखिए यहाँ पे सब काउंटर लगा हुआ है। यहाँ आने के बाद मैंने पता चला कि किस किस तरह के काउंटर लगा हुआ है। हम लोग को किसी तरह के जैसे मार्केटिंग है, कंस्ट्रक्शन का काम है, सिलाई मशीन का काम है, मैंने बड़ी तरह के काम जो इच्छुक लोग हैं, ITI वगैरह किए हुए हैं, उसके लिए भी व्यवस्था यहाँ पे है। हम लोग तो सब चीज़ किए हुए हैं, ITI कंप्यूटर वगैरह सब से निपुण है, लेकिन आज तक रोजगार नहीं मिला। हम लोग तो हार गए हैं। अब आप क्या करें? अभी भी लगता है कि अगर कुछ मिल जाए तो कुछ रोजगार कर लें, लेकिन देखिए उम्मीद पे हैं। मतलब भरोसा है कि कुछ मिल सके? नहीं, भरोसा तो है कि सारा लोग को तो नहीं, लेकिन कुछ लोग को तो जॉब मिलेगा। नियोजन में और कहीं बहुत जगह लगा, उनमें हम लोग गए हैं, लेकिन ये तो उम्मीद है कि कुछ लोग का रोजगार जरूर मिलेगा। जो इच्छुक है या योग्यता रखता है उसको तो मिलना ही चाहिए। इस मेला के आयोजन होने से इस्लामपुर प्रखंड के लोगों को जो है एक अवसर मिलने वाला है। देखिए, इन मेला से इस्लामपुर प्रखंड के हर लोग को उतना थोड़े अथी है। यहाँ तो सिर्फ रोजगार जो चाह रहा है, जो पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगार है, उसके लिए थोड़ा सा हौसला की बात है। और कार किसान दुनियादारी को इस सबसे क्या मतलब, उसको क्या लाभ इससे मिलने जा रहा है? अरे जो पढ़ा लिखा है, जिसको जॉब वॉब नहीं मिला है, वो आया है, उसको अगर 10,000 के कहीं रोजगार मिल जाता है तो बेचारा के बाल बच्चा जिएगा, कम से कम आगे कुछ और विकास कर सकता है, ऐसे उम्मीद रखा जाता है। देखिए, ऐसा तो मेला में हम लोग बहुत गए हैं, नियोजन मेला में बड़ी जगह गए हैं। कॉल आता है, ये बात है, लेकिन काम में नहीं पसंद पड़ता है। यहाँ बात होती है कुछ, और जब रियल रूप से जब वहाँ मैंने रजिस्ट्रेशन के बाद हाँ जब उसका वेरिफिकेशन होता है तो सीधे उल्टा हो जाता है भैया। काम नहीं पसंद पड़ता है, वापस हो जाता है। काम ज़्यादा कड़ा होता है, पेमेंट कम होता है। अच्छा, आपके पास कोई टेक्निकल डिग्री है? ये ITI किए हुए हैं, टेक्नीशियन है। तो यहाँ पे तो ITI वगैरह के लिए भी बहुत सारा कंपनी है। देखिए है, लेकिन उस लायक जॉब मिलेगा तब ना। जैसे अब कंस्ट्रक्शन, अब बिल्डर का काम है, ठीक है, हम लोग काम जानते हैं, बढ़िया से जानते हैं, लेकिन अब देखिए, अब फ्लावर ब्रिज बनता है और बड़ी तरह के जो बनता है, अब वैसा काम में बेंगलोर हैदराबाद अगर भेज देगा, 8,000 रुपया हम लोग को देगा सर, तो हम लोग थोड़े करेंगे ये सब जॉब? मिनिमम सैलरी कितना है? 8,000? हाँ, 8 से 15। हाँ, तो 8 से 15 के बाद भी है कि रहने सहने की व्यवस्था देगी। खाना के लिए बोल रहा है, कैंटीन रहेगा, कैंटीन में जिस कैटेगरी का भोजन कीजिएगा उस तरह के आपको पैसा मिलेगा, पैसा देना होगा। अब बताइए, 8 से 15,000 में हम लोग हैदराबाद, बेंगलोर ये सब जाके अगर काम करेंगे और ये सब पुल बनेगा, उसमें दिन भर काम करेंगे हम लोग, और 8,000 से 15,000 रुपया मिलेगा, तो हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। हम लोग को जो डिग्री है तो 25,000 30,000 कंपनी देगी, कहीं भी कंपनी देगी। हम लोग के पास मैंने अपने आप हुनर है, वो सा डिग्री लिए हैं, मेहनत से पढ़ाई से डिग्री लिए हैं, कंप्यूटर की डिग्री है, ITI किए हुए हैं, सब चीज़ है। लेकिन जितना भी अभी जो हवा यहाँ देख रहे हैं, इतना हकीकत वहाँ तक नहीं उतर पाता है। जब जगह पर लोग आ जाता है, जब कॉल करके बुलाया जाएगा, जब वहाँ जाइएगा ना, तो सीधे जितना भी जो शेड्यूल जो देख रहे हैं ना, सीधा इसका उल्टा हो जाएगा, सीधा उल्टा हो जाएगा। आपको कम नहीं। अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी क्या करेंगे, अभी रोजगार हैं, अभी थोड़ा मैंने देखिए, हम बिल्कुल रूप से जनप्रतिनिधि रह चुके हैं पंचायत का, बहुत बार पंचायत समिति सदस्य भी रह चुके हैं। बैंक का काम कम से कम बहुत ज़्यादा, ऐसे हम बैंक से जुड़े हुए हैं आज भी, मैंने कम से कम 15-20 साल से।
मेरा मुख्य पैसा वही है, बाकी खेती गृहस्थी दुनियादारी सब है, उसी से सब काम हम कर लेते हैं, रोड पे चलते हैं, सब चीज कर लेते हैं। मतलब आप आत्मनिर्भर हैं, हाँ, बिल्कुल, आपको बिल्कुल। इस प्रकार के जॉब की आवश्यकता ही नहीं नहीं नहीं, इतना तो हम घरे कमा लेते हैं आज भी। मुझे लगता है बिहार के 95% लोग जो है ये जॉब नहीं करेंगे, नहीं, क्योंकि देखिए, इतना कम पैसा में इतना हार्ड वर्क। 8 से 10-15 हजार सर आज भी कम से कम रोड पर चलते हुए 20,000 रुपया महीना कमाते हैं, चलते हैं गाड़ी से, कमाओ माँ के ऐश में और करते हैं, आज भी उतना हम कमा लेते हैं। बहुत कम समय में, बहुत कम समय में कुछ नहीं करना है ना, जॉब करने जाइए तो आपको कम से कम 8 से 10 घंटा करना है। लेकिन आके देख लिए कि हो सकता है बढ़िया पोस्ट रहे, बढ़िया जॉब रहे, एजवा भी तो पार हो रहा है ना भैया, फॉर्मेलिटी निभा लेना है। एज भी तो नहीं ना बच रहा है, लेकिन ज्ञान है, क्षमता है, सब चीज है। लेकिन ऐसे हम लोग कि भाई 18 से 35 साल तक एज है, हम 38 में 39-40 में पहुंच रहे हैं, कैसे होगा? तो ये आके दे दिया फार्म वार्म, देखिए अगर बुलाएगा तो ठीक है, मजबूरी में तो कुछ करना ही पड़ेगा। एक बार काउंसलिंग के लिए चले जाए। हम गए हैं बहुत बार, अरे हम बहुत बार गए हैं, जाके वापस हो गए। हम कह रहे हैं कि जितना यहाँ फैसिलिटी, यहाँ लोग जितना समझा रहे हैं काउंटर से, वो सीधे जब वेरिफिकेशन में जाइएगा ना तो मैंने अल्टर हो जाता है, सीधा उल्टा हो जाता है, और लोग को काम नहीं पसंद पाता, वो वापस हो जाता है कि नहीं हम नहीं करेंगे। कहेगा कि आपको बिहार में काम देंगे, भेज देगा पटियाला, पंजाब, हरियाणा, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर, पटियाला प्रदेश तो खुद से भी लोग जाके काम कर ही रहा है, तो तुम्हारे पास क्यों आएगा? बस। तो अगर ऐसा खुद से जो कर रहा है वो 20-25 देखिए, जैसा सैलरी है इस काउंटर के अथी से, जैसा सैलरी है, इस सैलरी के तहत अगर इर्द गिर्द ब्लॉक प्रखंड अपना जिला तक के अगर काम मिल जाता है तो कुछ लोग काम कर सकता है कि कम से कम काम करके अपना घर भी आ जाएगा और घर का भी काम संभाल लेगा। लेकिन इतना कम पेमेंट के लिए, इस तरह के प्रोजेक्शन के लिए बाहर हैदराबाद, बेंगलोर नहीं जाएगा, हम लोग जैसा आदमी नहीं जाएगा। कितना जा सकता है जो घर से फ्री है, कुछ नहीं हुआ है, स्टूडेंट है, लड़का है, बच्चा है, वो सबको तो ट्रेनिंगो देवला जाएगा तो बेंगलोर चल जाएगा, खाई पियला भी मिल जाएगा तो वो रहेगा। लेकिन हाँ तमाम चीज़ें यहाँ पे जो कि ये शायद नेताजी भी हैं, बहुत बार जो है पंचायत प्रतिनिधि के रूप में काम कर चुके हैं, तो इनका कहना है और जनता का भी कहना है कि इतना कम सैलरी पे पैकेज जो है 8,000 से 15,000 रुपया है, उतना में जो बिहार के युवा हैं वो कहीं दूसरे प्रदेश में जाकर काम क्यों करेंगे? और अभी बहुत सारे लोग जो है अब प्रदेशों में जाकर खुद काम कर रहे हैं और 20 से 25 से 30,000 रुपये का महीना कमा रहे हैं। खुद टेक्निकल नॉलेज उनके पास है तो वो और ज़्यादा कमा रहे हैं। तो इतना कम पे पैकेज को लेकर जो है बिहार के युवा जो है इस प्रकार का मेला में जो आए हैं वो काम करने शायद 95% से अधिक लोग ना ही जाएं। 5% लोग जो होंगे वो ही इंटरेस्टेड होंगे और इस फील्ड में जाने का प्रयास करेंगे। तमाम चीज़ें जो है मैं लोगों से रिव्यू जो है लेकर आप लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये जो मेला जो जीविका के द्वारा लगाई गई है, इसमें कितने लोग जो है फॉर्म भरने के लिए आए हैं, लेकिन सारे लोगों ने यही कहा कि इतना कम पैसा में बाहर जो है दूसरे प्रदेश में काम करने क्यों जाएगा, वो घर पर रह के भी खेती बाड़ी करके या छोटा मोटा काम करके 10-15 हज़ार रुपये कमा लेते हैं, तो उससे बाहर जाने में कोई लाभ जो है युवाओं को नहीं है। अगर अधिक पैकेज होगी तो लोग इंटरेस्टेड होंगे और बाहर जाएंगे। तमाम चीज़ें मैं दिखाने का प्रयास करता, आपसे बन रही है हमारे न्यूज़ 2.0 पे। फिलहाल विदा लूँगा,